संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। नमस्कार, रेडियो सिटी से मैं हूं पंकज जीना और ये है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस शो में और आज हम जानेंगे आचार्य बालकृष्ण जी से इंटीग्रेटेड पैथी के बारे में, जो एक ऐसी चिकित्सा है जो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से मिलकर बनी है। तो आचार्य जी बताइए, ये इंटीग्रेटेड पैथी कितनी फायदेमंद है पेशेंट्स के लिए? हम लोगों ने इंटीग्रेटेड जो मेडिसिन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, इंटीग्रेटेड में हम चाहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम वगैरह भी आ जाए, क्योंकि रोगी के लिए हमेशा ध्यान रख लेना, पैथी सेकेंडरी है। रोगी के लिए पहले ठीक होना महत्वपूर्ण है और ठीक होने का प्रयास वहां से करता है जहाँ के विषय में उसने सुना होता है। और डॉक्टर या वैद्य का भी ये काम होना चाहिए कि पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने जो मेरे पास आया है, दर्द को लेकर के आया है ना, वो कोई भी आया है, कि मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये लक्ष्य होने से जो हमारे यहाँ जो विधाएं उपलब्ध हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं ना कि मैं जिस चीज़ को नहीं जानता हूँ मैं उसके लिए लोगों को प्रेरित ना करूँ, वहाँ भी तो मैं प्रेरित कर सकता हूँ। तो अपना आग्रह छोड़ करके लोक हित की भावना होगी तो भारतवर्ष के अंदर वो क्षमता है इंटीग्रेटेड सिस्टम का। ये तो सच है कि किसी भी चिकित्सक और चिकित्सा संस्थान में लोकहित की भावना होना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी लोकहित की भावना के साथ पतंजलि ने इंटीग्रेटेड पैथी की शुरुआत की। तो ये बताइए आचार्य जी, क्या आपने कभी सोचा था कि सभी भारतीय पद्धतियों को आप कभी इंटीग्रेट कर सकते हैं लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए? हमारे पास हजारों वर्ष पुराना आयुर्वेद है, हजारों वर्ष पुराना योग है, उसके माध्यम से इतने ठीक हो सकते हैं। कोरोना के टाइम तो मोस्टली सभी डॉक्टर ने कहा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, काढ़े पियो, ये करो। योग सिर्फ कोरोना में ही थोड़ी काम करते हैं मेरे भाई। ये हमारे अंदर एक कॉमन सेंस या अंडरस्टैंड एक वो होनी चाहिए कि हम लोग ये जाने कि जब वहाँ काम करता तो अन्यत्र भी काम करता ही करता है। तो एक तो ये भावना जहाँ तक रही कि हम लोगों ने क्या किया कि पहली बार हमने जैसे भारत में भी क्या था, योग वाले सिर्फ योग में लगे रहते थे, आयुर्वेद वाले आयुर्वेद कर रहे हैं, नेचुरोपैथी वाले नेचुरोपैथी कर रहे हैं, षटकर्म वाले षटकर्म कर रहे हैं। और मजेदार बात कि नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीजें ऐसी जो आयुर्वेद की उलट है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी बातें जो नेचुरोपैथी के विरुद्ध हैं। तो कोई ये भी सोच नहीं सकता था कि आपस के भारतीय पद्धतियों को भी हम कोई इंटीग्रेट कर सकते हैं या ये हम एक होलिस्टिक पूरा एक सिस्टम या कोई अप्रोच हम बना सकते हैं, ये कल्पना भी नहीं थी। तो आचार्य जी बताइए, आपने इंटीग्रेटेड पैथी के मॉडल के बारे में कब सोचा? तो ये पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया, नहीं तो हमको भी इतनी परेशानी होती थी। नेचुरोपैथी डॉक्टर को नेचुरोपैथी में रखो, वो आयुर्वेद की विरोध करता था। आयुर्वेद वाले डॉक्टर को बोलते थे, नेचुरोपैथी के विरोध करता था। योग वाले के लिए आयुर्वेद वाले कि डॉक्टरों को तो छोड़ दो कि भस्त्रिका का कपालभाति करोगे तो तुम्हारे जो ये हो जाएगा उल्टा। तो बैठा करके हमको समझाना पड़ता था, वो आपस में लड़ मरते थे। यानी चारों ही हमारे हैं, अलग अलग बैठा रखा है, वो अपनी मानसिकता में, वो दूसरी अपनी में, तीसरी अपनी में। तो हमने उनको बैठा करके समझाया, उस साइंस को समझाया, फिर उसके बाद में उनको एक जगह पर हम लेकर के आए। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, ये सब एक साथ आए तब बनी इंटीग्रेटेड पैथी। इसके बारे में लोग धीरे धीरे जान रहे हैं और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अपना भी रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आचार्य जी कि कैसे और कितना लाभ मिल रहा है लोगों को इंटीग्रेटेड पैथी से? तो अब सबको पता है कि ये होगा तो यहाँ नेचुरोपैथी काम करेगी, यहाँ योग से लाभ होगा, यहाँ आयुर्वेद से लाभ होगा, यहाँ पंचकर्म से लाभ होगा, यहाँ षटकर्म से लाभ होगा। फिर उसके साथ में हमने जोड़ा, हालांकि जो नए नए आते हैं अभी भी परेशानी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं कि परेशानी से हम पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, नहीं हुए अभी भी। तो ये चीज़ें फिर भी हम प्रयास कर करके एक जगह पर पहला एक देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक मॉडल हमने बनाया। और जैसे आपने इसके अलावा हम लोग और भी करते हैं, जो सिंगी अगर आपने कभी देखा होगा गांव घर में ना, तो सिंगी लगाते बोलते वैसे टक 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 मारा, लगाया, खींचा ब्लड, वो इतना साइंटिफिक है। हमारे सिंगी लगाने वाले जो बेचारे इधर उधर लगाते फिरते थे, उनको कभी 500,000 रुपये दिन में कमाते थे, आज हम उनको 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह देकर, जितने डॉक्टरों की तनख्वाह वो गाँव में सिंगी लगाने वाले का यहाँ तनख्वाह उतनी है 40,000 रुपये। तो वो हमने इकट्ठा करा। अग्निकर्म आपने सुना होगा, अग्नि से होता है, जलोका की चिकित्सा जिसे जोंक लगा करके करते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत है। तो हमने सारी विधाओं को, भारतीय विधाओं के विज्ञान को
दुनिया के सामने पहुंचाने का काम पतंजलि ने किया है। यह पतंजलि की ताकत है। धन्यवाद आचार्य जी, पूरे विश्व को इंटीग्रेटेड पैथी से अवगत कराने के लिए, साथ ही हमारे साथ संपूर्ण स्वास्थ्य की बात शो पर जुड़ने के लिए। तो आज हमने जाना इंटीग्रेटेड पैथी और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में। इस शो के अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे और आचार्य जी से जानेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में और कैसे हम संतुलित जीवन जी सकते हैं इस बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके भी मन में है कुछ सवाल, तो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब इंडिया पूछेगा सवाल और उन सवाल और समस्याओं का समाधान देंगे आपको स्वयं आचार्य बालकृष्ण जी, इस शो में जिसका नाम है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ।